नमस्कार दोस्तों। आज मैं अभिषेक कैडविड अभिषेक से अभिषेक बोल रहा हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी डायमेंशन कि हम ऑटो कैड पे हम डायमेंशन पे किस तरह काम करते हैं। जैसे लीनियर डायमेंशन हो गई, अलाइन डायमेंशन हो गई, एंगुलर डायमेंशन हो गई और डी मतलब आर्च की अगर हमें डायमेंशन लेनी है तो कैसे लेंगे। सिंपली हम आते हैं अपने ऑटो कैड की स्क्रीन पे। ये हमारी एक ऑटो कैड की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं इसको रखता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट्स चेंज करेंगे क्योंकि मेरी यूनिट फुट में है, तो मैं इसको करता हूँ में, डेसिमल, जीरो और मिलीमीटर्स, देन ओके। अगेन करता हूँ मैं डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट में हम करेंगे डेसिमल, जीरो। प्रिसिशन मतलब हर चीज में अगर प्रिसिशन करना है तो वो जीरो ही होगा। अब आर्किटेक्चरल करेंगे तो उसमें मतलब फीट इंच में आ जाएगा। जैसे इंच 4, 4 फीट 5, 4.5, 4.5 इंच की दीवार आ जाएगी उसमें। तो उसमें अगर हमें आर्किटेक्चरल में करेंगे तो उसमें आपको जब हम प्लान बनाएंगे या फिर प्लानिंग में आपने देखा भी होगा तो किस तरह से मैंने उसमें इसका यूज किया था, तो उसमें आपको पता भी चल गया होगा। तो आज हम करेंगे अपना डायमेंशन कितने टाइप्स की डायमेंशन होती हैं। सिंपली उसके लिए मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूँ, आपको उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ 500 की, एक लाइन। अगेन अब मेरे को यहाँ पे भी चाहिए 500। अब सिंपली मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ एक अलाइंड, ताकि आपको क्लियरली इसको समझ में आ जाए। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका हम रखते हैं रेडियस 50। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लीनियर डायमेंशन किस लिए होती है। लीनियर डायमेंशन होती है किसी स्ट्रेट लाइन को डायमेंशन देने के लिए हम लीनियर डायमेंशन का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं, DLI एंटर। मैं इसको क्लिक करके ये मेरी एक लीनियर डायमेंशन का मैंने इस तरह को यूज किया है। अब मेरे को क्या करना है कि अलाइन डायमेंशन चाहिए। तो अलाइन डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, DAL एंटर। ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो है ये मेरी एक अलाइन डायमेंशन ली थी मैंने, ये मेरी अलाइन डायमेंशन आई है। मैंने क्या इसे DAL एंटर। ये मेरे अब कुछ जो एरे मतलब मेरे ये एरोस बड़े हैं, तो मैं सिंपली इनको छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा डायमेंशन स्टाइल पे, डी एंटर, मॉडिफाई पे गए, देन गए सिंबल्स एंड एरो। तो इसमें मेरे मतलब जो मेरे एरो का साइज है वो बड़ा है, तो मेरे को इसको छोटा करना होगा, लाइक दिस, ओके, देन क्लोज। ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो एरो का साइज था वो छोटा हो गया। अब आती है बात कौन सी, एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन का क्या होता है, मतलब जैसे मेरे को इस वाले और इस एंगल का पता करना है ये कि मेरा ये कौन से एंगल पे बना हुआ है। तो मैं उसके लिए सिंपली करूँगा DAM एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक 90 डिग्री पे बना हुआ कोन है, लाइक दिस। अगेन अब आते हैं सर्कल पे।
सर्कल के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली इसका हमें रेडियस चेक करना है। रेडियस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, DRA एंटर। ये देख सकते हैं आप कि मेरे जो मैंने सर्कल का एक वो लिया था, तो मेरी जो इसकी डायमेंशन है, मैंने इसका मतलब रेडियस का पता करना है, तो मैंने क्या किया, DRA एंटर। अब मेरे को इसका डायमीटर का भी पता करना होगा। डायमीटर के लिए क्या करेंगे, सिंपली DDI एंटर। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर्कल है 100 डायमीटर के अंडर है। इसका रेडियस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो हाफ होगा, और जो उसका डायमीटर होगा, डायमीटर उसका फुल होगा, क्योंकि डायमीटर का जो होता है वो पूरे मतलब जो हमारे बाहर के सर्कल का होता है उसको हम डायमीटर मतलब पूरे सर्कल का इसका डायमीटर हम यूज करते हैं, और जो रेडियस होता है वो इसके सेंटर से इसका हम रेडियस लेते हैं। अब आती है मेरी कौन सी, आर्क की। मैं एक यहाँ पे आपको आर्क यूज करके दिखाता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली इस आर्क की मेरे को क्या लेनी है, डायमेंशन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आर्क की डायमेंशन लेने के लिए क्या करेंगे, DAR एंटर। ये आप देख सकते हैं मैंने एक आर्क की डायमेंशन के लिए किया था, उसके बोलते हैं DAR एंटर। तो मैंने यहाँ तक आपको पॉइंट समझा चुका हूँ कि हमें आर्क लेंथ से भी सिंपली हम इससे भी यूज कर सकते हैं। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब आर्क लेंथ, हमें अगर किसी आर्क की लेंथ पता करनी है तो हम सिंपली करेंगे DAR एंटर। या यहाँ से भी आप कर सकते हो, या इसी तरह आप एंगुलर डायमेंशन भी ले सकते हो। इसी मतलब यहाँ से भी ले सकते हो या कमांड से भी ले सकते हो, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कमांड की तरफ ज़्यादा यूज करोगे तो आपकी ऑटोकैड में स्पीड जल्दी बढ़ेगी। अब आती है बात कौन सी, कंटिन्यू डायमेंशन क्या होती है, किसी एक प्रॉपर ड्राइंग पे हम जब काम करते हैं तो मतलब उसमें कंटिन्यू डायमेंशन का यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी ये, एल एंटर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इनकी मतलब कंटिन्यू डायमेंशन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, DCO एंटर। ये होती है कि जैसे मान लो मेरे को कोई कंटिन्यू डायमेंशन चाहिए तो मेरे को उसकी मतलब डायमेंशन लेनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू। क्योंकि इसमें मतलब जैसे हम कोई भी बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें डायमेंशन कंटिन्यू को यूज करते हैं, ताकि हमारी जो टाइम मतलब जो हमारा टाइम होता है वो बच जाएगा। तो सिंपली मैं इस पे एक डायमेंशन लगा देता हूँ ताकि ये उसी से ही काम करेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक डायमेंशन ली, एक सिंगल सिंगल क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये मतलब एक सिंगल डायमेंशन पे ही काम करेगी। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, DCO एंटर। ये लाइक दिस, ये मेरी थी DM मतलब डायमेंशन, कंटिन्यू डायमेंशन की एक एग्जांपल था जो मैंने आपको एक लाइन के थ्रू आपको एक समझ आ गया होगा, ताकि आपका टाइम बच सके। और ना ही आप इंटरव्यू में ज़्यादातर इसी मतलब इसी कमांड को ज़्यादातर पूछा जाता है कि डायमेंशन कंटिन्यू किस तरह करते हैं। डायमेंशन, एक डायमेंशन में
दूसरी डायमेंशन में कंटिन्यू कैसे करते हैं। अब मेरा मतलब इसका जो टेक्स्ट का हाइट है, मतलब टेक्स्ट की जो ये हाइट है, मेरे को ये बड़ी लग रही है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगेन डी एंटर करेंगे, हम जाएंगे टेक्स्ट पे। अब मेरे को इसका टेक्स्ट का जो साइज है मेरे को छोटा करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको लिख देता हूँ मैं 55 कर देते हैं, सॉरी, देन ओके, देन क्लोज। आप देख सकते हैं कि मेरी जो डायमेंशन थी वो छोटी हो गई और दिखने में भी ये बहुत प्यारी लग रही है। एक प्रॉपर ड्राइंग दिख रही है कि मैंने इस तरह से आपको ये समझाया है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हैच कमांड को किस तरह हम ऑटोकैड में यूज करते हैं और उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।